हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ ली, 3 दिन में लोगों को काम करके दिखाया। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटाकर उसे जनता के लिए लगाया गया। अक्टूबर में फसलें बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा किसानों के जिलों में पहुंच गया। 3-4 दिनों में किसानों को उसके चेक मिल जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत की अपील की है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की। केरल के मलप्पुरम में एक फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मैच के दौरान यहां अस्थायी गैलरी ढह गई। पुलिस का कहना है कि करीब 200 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। देश में कोविड के मामले घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1761 नए केस सामने आए, 127 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 3196 लोग ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 26,240 पर है। केरल के मलप्पुरम में एक फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मैच के दौरान यहां अस्थायी गैलरी ढह गई। पुलिस का कहना है कि करीब 200 लोग इस हादसे में जख्मी हुए, जिनमें से 5 गंभीर हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री बेनेट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत की अपील की। साथ ही ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को एक बड़ा इवेंट बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं। कल 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। देश में कोरोना के कम मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1761 नए केस सामने आए और 127 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 3196 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 26,240 हो गई। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट के तौर पर मनाने जा रही है और इसके लिए बीजेपी ऐतिहासिक तैयारियां कर रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं। कल 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने कहा कि सीमा पार से 0 घुसपैठ सुनिश्चित करें, आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करें, इसको लेकर सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाई जाए। कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसीबी को अलर्ट रहना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को चंडीगढ़ में हुई। भगवंत मान मंत्रिमंडल ने 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूर किया है। पंजाब के बोर्ड, कॉरपोरेशन, सरकारी दफ्तरों में खाली पदों को भरा जाएगा। बजट जून के महीने में आएगा। कैबिनेट ने अतिरिक्त अनुदान को भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2022 में भारत के दौरे पर पाए। रूस यूक्रेन जंग का 25वां दिन आज है। यूनिसेफ का यह दावा है कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा है। ये भी कहा कि अनगिनत बच्चे यूक्रेन के अंदर अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट के तौर पर बनाने की तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने के लिए हर कदम उठा रही है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं। कल 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान शाह ने कहा कि सीमा पार से जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाएं। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसीबी को अलर्ट रहना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहली कैबिनेट मीटिंग शनिवार को चंडीगढ़ में हुई। भगवंत मान मंत्रिमंडल ने 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूर किया। पंजाब के बोर्ड, कॉरपोरेशन, सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरे जाएंगे। बजट जून के महीने में आएगा। अतिरिक्त अनुदान को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। दिल्ली में पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2022 में भारत के दौरे पर पहुंचे। रूस यूक्रेन जंग का 25वां दिन है आज। यूनिसेफ का दावा है कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई। यूनिसेफ ने यह भी कहा कि अनगिनत बच्चे यूक्रेन के अंदर अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 25वां दिन है। यूनिसेफ का दावा है कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा है। यूनिसेफ ने यह भी कहा कि अनगिनत बच्चे यूक्रेन के अंदर भी अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत की अपील की। साथ ही जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में तीसरी बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्री सेर्ही मोरचेंको के अनुसार 24 फरवरी को रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% काम करना बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान घटते टैक्स रेवेन्यू पर आधारित है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2022 में भारत दौरे पर आए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट के तौर पर बनाने की तैयारी की जा रही है। इस शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। कल 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। मणिपुर में अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है और ना ही सीएम की घोषणा हुई। हालांकि आज दोपहर 3 बजे होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में ये तस्वीर साफ होने के आसार हैं। भाजपा की केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू रविवार को इम्फाल पहुंच रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को चंडीगढ़ में हुई। भगवंत मान मंत्रिमंडल में 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दी गई। पंजाब के बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तर में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। बजट जून के महीने में पेश होगा। कैबिनेट ने अतिरिक्त अनुदान को भी मंजूरी दे दी है। साल 2022 में T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सालाना होने वाली मीटिंग में फैसला किया, जिसमें एक बार फिर भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। देश में कोरोना के कम मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1761 नए केस सामने आए। 127 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 3196 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 26,240 है। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए देश भर में अब तक वैक्सीन की 181 करोड़ 12 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 97 करोड़ 13 लाख पहले डोज, 81 करोड़ 93 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज भी लग चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे हेलीपैड से बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे। गौरव पथ गार्डन में मूर्ति का अनावरण करेंगे और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल होंगे।
साथ ही विप्र वाटिका में सर्व ब्राह्मण समाज की शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। राय 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। वहीं प्रदेश में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस नेता पदाधिकारी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी के खिलाफ खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक भी जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। बता दें कि आज के दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई गई थी। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कुमारी को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही आश्रय स्थल सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इंडोर बैडमिंटन हॉल महामाया गार्डन का भी सीएम ने लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में 21 मार्च यानी कल से दलहन और तिलहन की फसलों की खरीदी होगी, जहां कृषि विभाग चना, मसूर, सरसों की फसलों की खरीदी करेगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है। रबी के मौसम में वर्ष 2021-22 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत पूरी खरीदी 31 मई तक पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश में सांची दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है। कल सोमवार से नए दामों में दूध की बिक्री होगी। सांची गोल्ड फुल क्रीम दूध 500 मिलीलीटर अब नई कीमत 29 रुपए मिलेगा। चाह दूध भी 1 लीटर का 48 रुपए से बढ़कर 53 रुपए हो जाएगा। चाह स्पेशल दूध 1 लीटर की कीमत 47 रुपए है। महासमुंद के कोतवाली थाना क्षेत्र में साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की मौत हो गई। एएसआई घर के बाहर हो रहे विवाद में बीच बचाव के लिए निकले और तभी अचानक बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोग उनको अस्पताल ले गए। उनकी मृत्यु को पुष्टि की गई। एसपी ने बताया कि इस मामले में जांच होगी। कांकेर में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, जहां मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई और शव को सड़क पर फेंका गया। नक्सलियों ने शव के साथ पर्चे फेंके हैं, जिसमें मुखबिरी का आरोप लगाते हुए हत्या की बात है। पूरा मामला कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के मरकानार गांव का है। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र में नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मामूली सी बात पर विवाद के बाद अपने दोस्त की पत्थर से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर के अड्डूपुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर और लाठी चलाए। बताया जा रहा है कि जमीन मामले को लेकर एक पक्ष थाने जा रहा था और इसी दौरान बीच रास्ते में घेर कर दूसरा पक्ष मारपीट करने लगा। इस घटना की सूचना मिलने पर बिलौआ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी हुई एक कार समेत 7 लाख रुपए कीमत की 4 बाइक जब्त हुई। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। 3 गांव में हाथियों ने 5 घरों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ग्रामीण घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। वनों में चारा पानी की कमी के चलते रिहायशी इलाकों में हाथियों का विचरण बढ़ने लगा और इसी बीच कल 21 मार्च से वन कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई।